हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं ले आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो से जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हमें बहुत सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलते हैं, हमारी वोकेबलरी इंप्रूव होती है। साथ ही जो भी ग्रामर इसके अंदर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ईजी वे में उसे एक्सप्लेन कर सकूँ। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, वो आपके लिए थोड़े से नॉलेजेबल भी हो। ओके, सो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दशहरे के ऊपर। दशहरा मॉर्निंग में क्या होता है उसी चीज़ के ऊपर है। ठीक है। आई ग्रेटली एंजॉय द 9 days नवरात्रि ऑफ फेस्टिविटीज दैट प्रोसीड विद दशहरा। ओके, आई ग्रेटली का मीनिंग हम ज़्यादातर जानते हैं महान, बट ग्रेटली मीन्स बहुत भी होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी होता है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। एंजॉय मीन्स होता है आनंद करना या मज़े लेना। ठीक है, आई ग्रेटली इंजॉय यानी कि मैं बहुत मज़े करता हूँ या बहुत ज़्यादा आनंद लेता हूँ। द 9 days यानी कि 9 दिन, 9 days यानी कि 9 दिन नवरात्रि, यानी कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, मैं उनका बहुत आनंद लेता हूँ या मज़े लेता हूँ। ऑफ फेस्टिवीज दैट प्रोसीड विद दशहरा। ऑफ फेस्टिवीज यानी कि त्यौहार। फेस्टिविटीज मीन्स होता है त्यौहार, जो हमारे त्यौहार चल रहे होते हैं वो। दैट प्रोसीड विद दशहरा, जो कि दशहरे तक बढ़ते हैं। ठीक है, दशहरे तक बढ़ते हैं, दशहरे के साथ बढ़ते हैं। प्रोसीड मीन्स होता है बढ़ना, किसी भी चीज़ का बढ़ना, तो यानी कि प्रोसीड विद दशहरा, जो दशहरे के साथ बढ़ते हैं। ठीक है। आई ग्रेटली इंजॉय द 9 days ऑफ नवरात्रि ऑफ फेस्टिविटीज दैट प्रोसीड विद दशहरा। मैं नवरात्रि के 9 दिनों का बहुत आनंद लेता हूँ, जो दशहरे की ओर बढ़ते हैं, दशहरे के साथ बढ़ते हैं। ठीक है। एवरी मॉर्निंग वी स्पेंड सम टाइम एट द लोकल टेम्पल एंड माई मदर ऑल्सो डज पूजा एट होम फॉर ऑल दीज 9 days। एवरी मॉर्निंग, एवरी मीन्स हर एक, मॉर्निंग मीन्स सुबह, वी स्पेंड, वी मीन्स हम, और स्पेंड मीन्स बिताते हैं। ठीक है, बिताना। एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह, वी स्पेंड हम बिताते हैं, सम टाइम कुछ समय, एट द लोकल, एट द यानी कि एट मीन्स होता है पर, लोकल मीन्स होता है हमारा स्थानीय, यानी कि हमारे बिल्कुल नज़दीक का। हम बोलते हैं ना कि ये हमारा लोकल है, यानी कि ये हमारे नज़दीक का ही है, ये हमारा स्थानीय है, ये हमारे आसपास का ही है। लोकल मीन्स आसपास भी आप बोल सकते हैं। मैं आपको बोलती हूँ कि आपको ईजी चीज़ों को ध्यान रखना है। स्थानीय अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दीजिए। अब ये ध्यान रखिए कि हमारा आसपास, लोकल यानी कि हमारे आसपास का। टेम्पल मीन्स मंदिर, यानी कि एवरी मॉर्निंग वी स्पेंड सम टाइम एट द लोकल टेम्पल। हर सुबह हम बिताते हैं थोड़ा समय अपने नज़दीक के या स्थानीय मंदिर में। एंड और माई मदर ऑल्सो डज पूजा एट होम। एंड और माई मदर यानी कि मेरी मम्मी, ऑल्सो मीन्स भी, डज पूजा, मेरी मम्मी पूजा करती हैं एट होम, और घर पर भी पूजा करती हैं। फॉर ऑल दीज 9 days, फॉर ऑल मतलब सभी, ऑल मीन्स इन सभी दिनों में, दीज मतलब इन सभी दिनों में। दीज का मतलब ये भी होता है और इन भी होता है। मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि आप अपने आप को जितना हो सके उतना वाइड रखिए, मतलब आपको जितने न्यू वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग पता लगेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो मेरी मम्मी जो है इन सभी 9 दिनों में घर पे पूजा भी करती हैं। इन द इवनिंग वी गो, इन द इवनिंग यानी कि शामों में, इवनिंग से यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर वर्ड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इवनिंग नहीं है, इवनिंग से। तो यानी कि यहाँ इन दिनों शामों में, यानी कि जो नवरात्रि के दिन चल रहे होते हैं उन शामों में, वी वॉच रामलीला इन आवर कम्युनिटी पार्क एंड दो आई वॉच इट एवरी ईयर। और हम जो है इन दिनों मतलब शाम के टाइम में, वॉच मीन्स होता है देखना, रामलीला देखते हैं इन आवर कम्युनिटी यानी कि हमारे समुदाय के पार्क में। ठीक है, इन आवर कम्युनिटी पार्क यानी कि हमारा जो समुदाय, यानी कि हमारे समाज का जो पार्क है, हम कहते हैं ना ये हमारा लोकल गार्डन है या लोकल पार्क है, यानी कि हमारा कम्युनिटी पार्क जो है, यानी कि हमारे समुदाय का जो पार्क है, उसमें हम रामलीला देखते हैं। एंड दो, हालांकि दो मीन्स होता है हालांकि, अगर यहाँ पे इस पे ही टी लग जाता, ये थॉट हो जाता, तो मैं आपको वही चीज़ बोलती हूँ कि स्पेलिंग का भी ध्यान रखना होता है। सो थॉट हो जाता है ये, बट यहाँ पे थॉट नहीं है, यहाँ पे दो है। दो का मीनिंग होता है हालांकि,
आई वॉच मतलब मैं देखता हूँ, आई वॉच क्योंकि यहाँ पे सिंपल है इट, यानी कि मैं ये देखता हूँ एवरी, प्रत्येक, ईयर मतलब हर साल, आई वॉच इट एवरी ईयर यानी कि मैं, हालांकि मैं हर साल देखता हूँ, आई नेवर मतलब कभी नहीं, गेट टायर्ड ऑफ वॉचिंग इट अगेन। गेट टायर्ड मीन्स होता है थकना, या ये कि एक तरीके से बोर हो जाना, आप बोर हो जाना भी बोल सकते हैं गेट टायर्ड को, ठीक है, थकना भी होता है और बोर हो जाना भी होता है। आई गेट टायर्ड, आई नेवर गेट टायर्ड ऑफ वॉचिंग इट अगेन, और मैं इसे देखकर कभी दोबारा देखकर, वॉचिंग मतलब देखना, देखकर यानी कि वॉचिंग मीन्स होता है देखकर, देख रहा भी होता है बट वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाता है। अगर ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस होता, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता, तो यहाँ पे हमें आई इज आर या कुछ ना कुछ होता फिर वॉचिंग होता, बट खाली वॉचिंग आ रहा है यानी कि देखकर, इट अगेन यानी कि मैं इसे देखकर दोबारा कभी नहीं थकता, दोबारा आ रहा है इट मीन्स अगेन, ठीक है, अगेन यानी कि दोबारा। दशहरा इज ऑल्सो अ फेस्टिवल, दशहरा एक त्योहार भी है, व्हेन मतलब जब, इसका मीनिंग मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी याद होगा, ठीक है। व्हेन मीन्स जब, न्यू क्लोथ्स आर बॉट, न्यू क्लोथ्स यानी कि नए कपड़े, आर मीन्स खरीदते हैं, बॉट मीन्स खरीदे जाते हैं, आर भी है और बॉट भी है। यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ पर जो है ये बॉट क्यों लगाया है आपने, बाय क्यों नहीं लगाया, तो देखिए यानी कि नए कपड़े खरीदे जाते हैं, आप नहीं खरीद रहे हैं, यहाँ पे आप बता रहे हैं कि नए कपड़े खरीदे जाते हैं, इस सेंटेंस के अंदर मैं आपको बता रही हूँ, तो यानी कि ये हमारा पैसिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस में ऐसे रूल हैं, ठीक है, कि उस दिन जो है नए दशहरे वाले दिन नए कपड़े भी खरीदे जाते हैं। एंड वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम प्लानिंग ऑन व्हाट टू बाय, ओके, एंड वी स्पेंड और हम बिताते हैं, अब ये कहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हम बिताते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम यानी कि बहुत सा समय, अ लॉट ऑफ टाइम यानी कि बहुत सा समय, प्लानिंग ऑफ व्हाट टू बाय, प्लानिंग यानी कि योजना बनाने में, ये सोच विचार करने में, मैं आपको बोलती हूँ ना कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से चलाइए, अपने अकॉर्डिंग चलाइए, योजना बनाना यानी कि प्लानिंग करना, ऑन व्हाट टू बाय यानी कि क्या खरीदा जाए, ये सोचने पर, ये योजना बनाने पे हम बहुत सा समय बिताते हैं, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मीन्स जल्दी, इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह में, सुबह में जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह में जल्दी, वी हैव अ बाथ एंड पुट, वी हैव अ बाथ यानी कि हम नहाते हैं या हम स्नान लेते हैं, दोनों ही चीज़ें आप बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। मैं आपको बोलती हूँ ना कि ऐसा इंग्लिश के अंदर कोई रूल नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वही चीज़ हो सकती है, बिल्कुल चीज़ें उसके उलट भी हो सकती हैं, यानी कि उसके अपोजिट भी हो सकती हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे अलग अलग यूसेज हैं, अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें चलती हैं। एंड पुट, पुट मीन्स होता है डालना, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग आई हैव बाथ यानी कि सुबह में मैं जल्दी नहाता हूँ, एंड पुट ऑन आवर न्यू क्लोथ्स, पुट ऑन मीन्स होता है डालना या पहनना, दोनों ही होता है, मैं आपको कहा ना हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें जाती हैं, आवर न्यू क्लोथ, और मैं अपने नए कपड़े पहनता हूँ या नए कपड़े डालता हूँ, दोनों ही बोल सकते हैं आप। आफ्टर अ शॉर्ट पूजा वर्शिप एट होम, आफ्टर अ शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स होता है छोटी, छोटी पूजा के बाद, पूजा मतलब वर्शिप, इंग्लिश में बोलते हैं वर्शिप, हिंदी में बोलते हैं पूजा, ठीक है, एक छोटी पूजा के बाद घर पर, एट होम यानी कि घर पर, वी गो टू विजिट द कम्युनिटी पूजा, वी गो टू यानी कि हम जाते हैं, छोटे छोटे से सेंटेंस पे आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आप डेली यूज में उसको यूज करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि जो भी सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ, आपको लगता है कि आपके काम का, जैसे वी गो टू विजिट द कम्युनिटी पार्क, क्या आप बोल सकते हैं वी गो टू मार्केट, वी गो टू स्कूल, कुछ भी जो भी चीज़ें आपको लगती है आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए और उनको बोलना शुरू कीजिए डेली लाइफ में, ठीक है। वी गो टू विजिट द कम्युनिटी पूजा, हम कम्युनिटी पूजा देखने जाते हैं, विजिट मीन्स होता है देखने जाना या उसका दौरा करने जाना। मैं आपको इसको विजिट का मीनिंग कई सारी वीडियोज में अलग अलग बता चुकी हूँ, तो मे बी आप लोगों को याद होगा, ठीक है। पूजा, दैट टेक्स प्लेस इन आवर लोकेलिटी, दैट टेक्स प्लेस यानी कि वो जगह लेता है, प्लेस मीन्स होता है जगह, जो जगह लेती है यानी कि वो किस जगह पर है, इन आवर लोकेलिटी यानी कि वो हमारे इलाके की जो है वो जगह लेती है या वो हमारे इलाके की जगह में जो है पूजा
हो रही है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डेज यानी कि ज़्यादातर दिनों में, मोस्ट ऑफ द डेज, मोस्ट ऑफ द अगर आ रहा है यानी कि ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि ज़्यादातर समय, मोस्ट ऑफ द डेज यानी कि ज़्यादातर दिनों में आप बोल सकते हैं। मैं आपको बोलती हूँ ना कि आप अपने आप को वाइड कीजिए, जितना हो सके अपने आप को कोशिश कीजिए नई नई चीज़ें सीखने के लिए। वी हैव लंच विद फ्रेंड्स एंड नेबर्स, मोस्ट ऑफ द डेज यानी कि ज़्यादातर दिन, वी हैव लंच हम लंच करते हैं, विद फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, एंड नेबर्स और अपने पड़ोसियों के साथ। इट इज़ अ सिंपल लंच, इट इज़ अ सिंपल लंच यानी कि ये साधारण लंच होता है। लंच मीन्स क्या होता है? दोपहर का भोजन, ठीक है, आपको सबको ये चीज़ पता है। इट इज़ अ सिंपल लंच। सॉरी आज ना मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब आ रही होगी आपको, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको सच में सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार मेरी आवाज़ नहीं आ रही है ठीक। इट इज़ अ सिंपल लंच यानी कि ये साधारण लंच होता है, दिन का भोजन होता है। बट वी ऑल इन्जॉय सिटिंग एंड ईटिंग टुगेदर, टुगेदर नेक्स्ट पेज पे आएगा, ठीक है। बट लेकिन वी ऑल यानी कि हम सभी, इन्जॉय मीन्स आनंद लेते हैं या मज़ा लेते हैं, ठीक है, दोनों ही वर्ड्स करेक्ट हैं, दोनों ही हम ले सकते हैं। हम सब आनंद लेते हैं या मज़ा उठाते हैं सिटिंग एंड ईटिंग यानी कि बैठकर और खाकर, टुगेदर, टुगेदर मीन्स साथ में, ठीक है। इट इज़ अ सिंपल लंच बट वी ऑल इन्जॉय सिटिंग एंड ईटिंग टुगेदर, ठीक है। ये बहुत साधारण भोजन होता है बट हम आनंद लेते हैं साथ में बैठकर और खाकर। टुगेदर मीन्स होता है साथ में, ठीक है, साथ में यानी कि एक दूसरे के साथ में बैठ करके और खा करके हमें बहुत मज़ा आता है। ये चीज़ होती है जब हम लोग स्कूल्स में थे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, चाहे हम आलू पराठा लेके जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ लेकर के जा रहे हैं, होता था ना कि हम लोग बड़ा मज़ा करते थे, एक दूसरे से बांट बांट के खा रहे हैं, छीन के खा रहे हैं, बहुत मज़ा आता था, है ना। सेम उसी तरीके से जब सबके साथ में बैठते हैं तो आपको मज़ा आता है। इन द आफ्टरनून्स यानी कि दोपहर में या दोपहर के समय में, वी रेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द लॉन्ग इवनिंग्स। वी रेस्ट यानी कि हम आराम करते हैं, रेस्ट। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ली गई है रेस्ट की, एंड वी के बीच, वी यानी कि हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि हमारी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है। वी रेस्ट यानी कि हम आराम करते हैं, एंड प्रिपेयर और तैयारी करते हैं, फॉर द लॉन्ग इवनिंग्स। फॉर मीन्स होता है के लिए, द लॉन्ग मीन्स लंबी, इवनिंग्स मतलब शामों के लिए, और लंबी शामों के लिए हम तैयारी करते हैं। वी रेस्ट यानी कि हम आराम करते हैं, एंड प्रिपेयर और तैयारी करते हैं, फॉर द लॉन्ग इवनिंग्स और लंबी शामों के लिए हम तैयारी करते हैं। ये जो है पूरा दिन का रूटीन होता है दशहरे वाले का, क्योंकि शाम में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप लोगों को सबको पता ही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका भी आपके साथ में वीडियो शेयर करूं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और सॉरी प्लीज़ आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है उसके लिए। बट येस, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे वीडियो को, अब देखिए मैं आपको 3 वर्ड्स दे रही हूँ जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे देखिए आपकी भी हेल्प होती है और आप अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्प होती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके हर एक कमेंट का मैं आपको जवाब दे सकूँ, क्योंकि मुझे पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ। आप लोग देखते भी होंगे कि मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं आपके कमेंट्स का आंसर ज़रूर आपको करती हूँ। सो फर्स्ट वर्ड जो है जिससे आपको सेंटेंस बनाना है वो है स्पेंड। स्पेंड मीन्स होता है बिताना या व्यतीत करना, दोनों ही बोल सकते हैं आप, ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। सेकंड है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स होता है योजना बनाना, ठीक है, योजना बनाना। एंड थर्ड है लोकेलिटी यानी कि इलाका, या आप बोल सकते हैं हमारा आसपास का सराउंडिंग जो होता है, हमारे आसपास का एरिया, वो भी आप बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है जिससे आपको सेंटेंस बनाना है स्पेंड, एंड सेकंड है प्लानिंग, एंड थर्ड है लोकेलिटी। आप पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में किसी में भी सेंटेंस बना सकते हैं और उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड यस, अब जो लोग डिक्टेशन लिखना चाहते हैं उनके लिए मैं बोल देती हूँ, फर्स्ट वर्ड है आज का डिक्टेशन का कम्युनिटी। फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का कम्युनिटी, सेकंड है थॉट, एंड थर्ड है प्रिपेयर। फर्स्ट कम्युनिटी, सेकंड थॉट,